विवेक सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं या इस बार लेफ्ट की कुछ सीटें आप निकाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फाइट पूरी है, लेकिन मैं हवा में बात नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि हम सरकार बना रहे हैं और अकेले अपने दम पे, तो मैं ये नहीं कहूंगा। हमारा एक कमबैक ट्रेल है। वी वर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अप्रोक्सीमेटली 35 साल हम रहे। कैडर हमारा है, ट्रेड यूनियंस आर इंटैक्ट, किसान मोर्चे इंटैक्ट हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करी गई है। इस बार जितने टिकट बांटे गए हैं युवाओं को बांटे हैं। इवन आरजी कार के अंदर जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट इन्वॉल्व थे, बहुतों को हमने टिकट दिया है। और इवन पार्टी लेवल पे रिजर्वेशन हुआ है। एंड एज बार के हिसाब से सीनियर नेता भी जो सीपीआई सीपीएम के हैं, जैसे वृंदा करात, प्रकाश करात, कोई भी प्रोलिट ब्यूरो में नहीं है। बिल्कुल नई टीम पार्टी लेवल पे और इलेक्शन लेवल पे हमने डाली है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे डिस्ट्रप्शन ऑफ वोट्स दोनों लेफ्ट और कांग्रेस करेंगे। और या ये भी हो सकता है कि इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडेट किंग मेकर का रोल भी प्ले करें। ये बड़ी क्लियर सी मैं आपको फ्रैक्चर मैंडेट, फ्रैक्चर मैंडेट, हाँ, फ्रैक्चर मैंडेट। अगर फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, नहीं विवेक सर, अगर फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, लेफ्ट को जरूरत पड़ेगी टीएमसी की, तो लेफ्ट जाएगी? नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस के साथ जाएगी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस माइट गो, व्हाट आई फील। तो लेफ्ट विल नॉट गो, लेफ्ट इज स्टैंडिंग अलोन। और हाँ, लेफ्ट अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन होगा, हम हमेशा नेशनल लेवल पे कांग्रेस के साथ ओपन रहे हैं। ओके, तो आपको क्या लग रहा है विवेक सर, आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में हो पाएगी? नहीं, बहुत अच्छा, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मैं वही आपको बताना चाहता हूं। आपने तो बहुत ईमानदारी से बता दिया, आपने ईमानदारी से बता दिया कि लेफ्ट मेहनत कर रही है, लेकिन हम सरकार बनाने का दावा नहीं करते। नहीं कर रहे कांग्रेस, हम उस पोजीशन में नहीं है। रोहन मित्रा जी, कांग्रेस सरकार बना रही है। प्रत्युष जी, मैंने आपको सीधी तरह से आंसर कर दिया। आपने सीएम फेस बता दिया। राहुल गांधी आके ममता जी का तो तृणमूल का तो पोल खोल दिया था। इसके बाद आप लोग को क्यों लगता है कि हम लोग लड़ाई में नहीं है? मैं तो आपके चैनल पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सीएम फेस है। बीजेपी के पास कोई सीएम फेस है? एक नाम बोल दीजिए ना, बीजेपी का कोई सीएम फेस कोई है कि नहीं? मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने। अरे सर, मेरे को अपना पॉइंट तो बोलने नहीं दिए, आप चले गए एक दूसरे मुद्दे पे। मेरे को एसआईआर में 2 पॉइंट जवाब मिल गया। विवेक जी ने बहुत ईमानदारी से जवाब दे दिया कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, लेकिन हम फाइट कर रहे हैं। नहीं, और अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया कि हम कांग्रेस वहां पर बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। के शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं कि बीजेपी का सीएम फेस कौन है? नहीं, मुझे हंसी इस बात की आ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के सीएम बना रहे हैं, जिनका पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला। 0 सीट पर, अरे 0 सीट पर खड़े थे भैया, और आज कह रहे हैं हम सीएम बना लेंगे। अरे आपके पास सीएम है कौन? शांति भैया, देखिए ये हम मजाक करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। अरे भाई, कॉमेडी शो मत आप कर रहे हो, कॉमेडी शो मत बनाइए, लैंग्वेज ठीक रखिए, कॉमेडी शो मत बनाइए। प्लीज इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए। अरे आप क्या बंद कराओगे? आप कौन होते हो बंद कराने वाले? के शर्मा जी, सीएम फेस बता दीजिए ना, बीजेपी का सीएम फेस, बीजेपी का सीएम फेस कौन है? के शर्मा जी, छोटा ही सा सवाल था। बीजेपी का सीएम फेस उन्होंने तो कह दिया, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सीएम फेस। जीते या हारे अलग बात है, सीएम फेस बता दिया उन्होंने। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉमेडी शो की बात इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनका चुनाव में खाता नहीं खुल रहा है, वो अपने आप को सीएम बना रहे हैं वहां के। तो ये हंसने की बात नहीं है, तो और क्या बात है? क्या कर सकते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा है, निश्चित तौर से कोई जो भी बनेगा वो पश्चिम बंगाल से बनेगा, मतलब जो भी बनेगा पश्चिम बंगाल से बनेगा।